हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बरौनी स्कूल में चोरी करने की घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार। खरखुदा की पुलिस टीम ने स्कूल में चोरी करने की घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अंकित गांव मोरखेड़ी का रहने वाला है। 23 जुलाई को प्रदीप ने थाना खरखुदा में शिकायत दी थी कि वह बतौर इंचार्ज राजकीय प्राथमिक स्कूल बरौना में कार्यरत है। 16 जुलाई को सुबह उसके पास स्कूल में चौकीदार जगबीर का फोन आया कि स्कूल में चोरी हो गई। जब उसने स्कूल में पहुंचकर देखा कि कार्यालय से 2 बैटरी व इन्वर्टर तथा मिड डे मील के कमरे से एक सिलेंडर चोरी हो गया है। ये चोरी ताले तोड़कर की गई थी। इस चोरी की घटना का थाना खरखुदा में मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में थाना खरखुदा की जांचकर्ता टीम में नियुक्त एएसआई संजय ने अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपियों की खोजबीन करते हुए घटना में शामिल आरोपी अजय निवासी हसनगढ़ जिला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी अंकित निवासी मोरखेड़ी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से चोरी किया हुआ गैस का सिलेंडर भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत जेल में भेज दिया गया है। शहर के मटेंडू बाईपास पर 5 दिवसीय श्री रामकथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को रामकथा सुनाते हुए कथावाचक अंजलि आर्या ने श्रद्धालुओं को बताया कि संस्कार के जीवन में क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि श्री राम की मर्यादा व चरित्र मानव को सही दिशा के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छे साधनों के साथ साधना की अति आवश्यकता होती है। मानव मानवता का साथ छोड़कर दानवता के कार्य में लीन होता जा रहा है। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। अच्छे लोगों का आचरण करके अपने विवेक से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य करना चाहिए। अच्छे विचार संस्कार देकर ही परिवार व समाज को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राजा दशरथ संतान न होने से दुखी थे तो एक दिन महर्षि श्रृंगी राजा दशरथ के पास आते हैं। महर्षि हवन यज्ञ करके आयुर्वेदिक दवा निर्मित खीर राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में देते हैं। महर्षि राजा दशरथ को कहते हैं कि वह इस खीर रूपी प्रसाद को अपनी सभी रानियों को दे देना। इस प्रसाद के ग्रहण करने से अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। खीर का प्रसाद खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। 9 माह के पश्चात राजा दशरथ को 3 रानियों के 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। चारों पुत्रों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखा गया। जब चारों भाई युवा अवस्था में होते हैं तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि वन में उनके यज्ञ व तपस्या में 2 राक्षस व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, जिससे उनके धर्म कार्य में विलंब होता है। इसलिए आप अपने सबसे बड़े पुत्र राम को उनकी रक्षा के लिए वन में भेज दो, जिससे उनके यज्ञ व तपस्या में दोनों राक्षस कोई विघ्न न डाल सके। लेकिन राजा दशरथ श्री राम को वन में भेजने के लिए असमर्थता दिखाते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ को उनके संस्कार रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए याद कराते हैं। इस तरह राजा दशरथ को अपने संस्कारों का जीवन में महत्व का ज्ञान होता है। कार्यक्रम में समाज सेवी नवीन दहिया, थम्मल फौजी, मंजीत दहिया, दिलावर सिसाना, कृष्ण रोहना, दिलावर रोहट को उनकी समाज सेवा के लिए पटका व श्री राम जी का चित्र भेंट करके सम्मानित किया गया। इस मौके पर द्रोणाचार्य, वोल्टी ओम प्रकाश आर्य, सोमवीर आर्य, कप्तान सैनी, राजेंद्र सैनी, श्याम सिंह पटवारी, प्रवीण, अमित मौजूद रहे। प्रताप स्कूल की तरफ से प्रसाद वितरण किया गया। धन्य धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य दो मैया। धन्य धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य दो मैया। सूर्य वंश के कुल दीपक जन्मे हैं चारों भैया। सूर्य वंश के कुल दीपक जन्मे हैं चारों भैया। दूर हो गई राजा दशरथ की तन्हाई सखियों, तन्हाई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। आज अवध में बजेरी बधाई सखियों, री बधाई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखी। आज अवध में बजेरी बधाई सखियों, री बधाई सखियों। श्री
राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, आज अवध में बधाई सखियों, बधाई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। यूनिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से ही अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।